जय श्री राम। आज थोड़ा गांव जाने से, थोड़ा इधर उधर होने से थोड़ा डिस्टर्ब थे, तो वीडियो नहीं दे पाए। 55 एपिसोड माने 55 दोहा हमारा पूरा हो गया है। आज 56वां दोहा है। तो मैं गुरु की प्रार्थना करके शुरू करता हूँ। शब्द विचारी जो चले, गुरुमुख हो या निहाल। काम क्रोध व्यापय नहीं, कबहु न ग्रास है गाल। कभी भी काल ग्रास नहीं कर सकता, काम क्रोध की वासना की उत्पत्ति नहीं हो सकती अगर गुरु के मुख से निकले हुए शब्दों पर विचार करके उस पर चलें। बोले गुरु भगवान की जय। देखिए 55वां में है कि सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, उनके सिर पर श्री राम जी हैं। तो हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। ऐसा वो जो उनके सीआईडी थे वो जाकर के बताए। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहत सत सकहीं न गाई। सकसर एक सोसी सति सागर, तव भ्रातहि पूछेउ नय नागर। तासु बचन सुन सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। देखिए मोह माया की बात हो रही है, परंतु यह पोता हमें आके मोह माया के जंजाल में डाल देता है। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। सहज भीर करु बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बड़ाई, रिपु बल बुद्धि थाम पाई। रामचंद्र जी के तेज से, सामर्थ्य से, बल और बुद्धि की अधिकता लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए अपने भाई से उपाय पूछा। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मान करके तुलसीदास जी ने यह लिखा है। वाल्मीकि में ओरिजिनलिटी है। ओरिजिनलिटी कहने का मतलब उसमें किसी का ये नहीं ध्यान दिया गया है उस टाइम, क्योंकि वो पहले कथा लिख दी गई थी, तो उसमें ये नहीं ध्यान दिया गया। ये ध्यान दिया गया कि राम का अवतार होगा, राम जो है ऐसे 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 राक्षसों का नाश करेंगे, ऐसा लिख दिया गया। लेकिन इन्होंने मर्यादाओं में रख करके लिखा है, तो कोई नीति अपूर्ण बात नहीं लिख सकती। तो नीति निपुण बात थी कि राय परामर्श किया जाए। तो उनके भाई वे वचन सुनकर समुद्र से राह मांग रहे हैं। अब मन में कृपा भरी है कि हे समुद्र, हमें रास्ता दीजिए। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला कि जब ऐसी ही बुद्धि है कि रास्ता प्रार्थना करके मांग रहे हैं, तो और बानरों को सहायक बनाया है, तब तो हो गया। ये स्वाभाविक रूप से सहज भीर कर वचन दृढ़ाई, ये स्वाभाविक रूप से डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से 12 हाथ ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्यों करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली,
मैंने पा लिया कि वो क्या है। रामानुज दीनी पाती, नाथी बजाय जुड़ावूं छाती। बियासी बाम कर लीनी रामन, सचिव बोली सठ लाग बचावन। कोरोना में हमारा गला जो है बड़ा धक्का लगा उस पर, लेकिन जान बच गया। नहीं तो आज चौथी पुण्यतिथि होती, आप लोगों के बीच हम नहीं होते। लेकिन थोड़े से नुकसान करके और कोरोना गला ले गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब कहते हैं कि श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है कि हे नाथ, इसे बचाव कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ में लिया और मंत्री को बुलवाकर मूर्ख उसे बचवाने लगा। पहले तो बाएं हाथ में लिया, ये अच्छी बात नहीं थी, और उसने किसी दूसरे से बचवाने को बोला। कभी भी दूत की पत्री अपने बाँची या नीच निपुणता यह है कि किसी का संदेश अपने पढ़िए। मान लीजिए पढ़ने वाला कोई दुर्भाव हो, गलत पढ़ दे, तो आपकी रास्ता बदल जाएगी। बात न मन ही रिझाई सठ जनि भालिक, तुलखीस राम विरोधन उबरसी, शरण विघ्न अजीस। तजिमान अनुजीव प्रभु पद पंकज भृंग, होय कि राम सरानल, खलकुल सहित पतंग। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों को ही मानकर रिझाकर कुल को नष्ट करने से, कुल को भ्रष्ट करने से बचा ले। श्री राम जी के विरोध करके तुम विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने की भी रास्ता नहीं बचेगी। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांत प्रभु के चरण कमल में भ्रमण बन जा, भ्रमर इव प्रदु पद पंकज भृंग। अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण अग्नि में परिवार सहित पतिंगा होकर के जल मरो। दोनों में जो अच्छा है वो करो। अब आके 57 दोहा है, वो अगले एपिसोड में। बोलिए, जोर से बोलो, बोले कृष्ण भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले हनुमान जी महाराज की। शाबाश, आपका डिस्टर्ब करना क्षमा हो गया, आपने जय में साथ दिया।